इसकी विफलता हम किसको कहेंगे? हमारी जो महापौर हैं, ये विफलता उनके सिर है, क्योंकि उनको ये अधिकार है, हम लोग की मुखिया वही है और उसका संपूर्ण अधिकार है कि सरकार के पास हमारी बातों को रखे। तो जनता अगर चाहेगी कि मैं मेयर के लिए लड़ूं तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और उनके आशय और विश्वास पर खरी उतरने की मेरी पूरी कोशिश है। पटना नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है। वहीं मेयर व डिप्टी मेयर के सीधे जनता द्वारा चुने जाने के सरकार के निर्णय के बाद अब वार्ड पार्षद भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 32 की पार्षद पिंकी यादव ने भी स्पष्ट रूप से मेयर का चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। वहीं पिंकी यादव ने वर्तमान मेयर सीता साहू को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम लोग भी इसका कर रहे हैं कि एक सामंजस्य जो है नगर निगम का, पुल निर्माण का, जलापूर्ति का, बिजली का, एक सामंजस्य एक कमेटी बनना चाहिए जिसमें जो है देखिए रोड किसका है? नगर निगम का है। तो अभी नगर निगम जो है ना अपने उस हालात में नहीं है कि वो सबसे ऊपर है, रहना चाहिए उसको सबसे ऊपर। और सब विभागों को चाहिए कि नगर निगम से NOC ले कि हम ये काम करेंगे और इस काम करने के बाद जो है हम इसको फिर आप ही की तरह जैसा था वैसा करके हम आपको देंगे। मगर अभी हम लोग उस जगह पर है नहीं। इसकी विफलता हम किसको कहेंगे? हमारी जो महापौर हैं, ये विफलता उनके सिर है, क्योंकि उनको ये अधिकार है, हम लोग की मुखिया वही है और उसका संपूर्ण अधिकार है कि सरकार के पास हमारी बातों को रखे या एकदम इतनी मजबूती से रखे कि फिर आपके आगे कोई टिक न पाए। अगर वही मजबूत रहेंगी तो हमारे जो प्रशासनिक विभाग है, जो प्रशासन जो हमारा नीचे काम करता है, वो भी उनकी बातों को अहमियत देगा। और मुझे तो लगता है कि वो जो कमजोर जब सिद्ध हो जाती हैं, कमजोर सिद्ध हो गई हैं, तो उनकी बातों को कोई सुनता अनसुना ही कर रहा है। अगर नगर निगम से परमिशन लेकर कोई वक्त काम करेगा, कोई भी पटना क्षेत्र में काम होगा, तो उसको अगर तोड़ फोड़ करेगा तो उसको बनाना, उसको हटाना उसी को देना है। सामंजस्य की आवश्यकता है। तो अगर कोई मजबूत मेयर आता है इस सीट पर तो ये सब चीजें होंगी। जनता अगर चाहेगी कि कोई इसको मजबूत, क्योंकि अब जनता के हाथों में ही फैसला है, सरकार का अब ऐसा डिसीजन आ गया है कि जनता ही मेयर का चुनाव करेगी, तो कम से कम पटना शहर के एकल सीट पर ऐसा मजबूत आदमी बैठना चाहिए। पहला व्यक्ति मेयर ही है और शहर के विकास से लेकर शहर की सारी गतिविधियों का वो जिम्मेदार होता है मेयर। क्योंकि बिहार से बाहर भी अगर हम जाते हैं कहीं तो मेयर ही मतलब सारी शक्तियां जो है मेयर के पास ही शहर के विकास की रहती है। तो ऐसा ही मेयर होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस तो हो, जो पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ हो। मैं ये भी इसमें जोड़ूंगी कि देखिए मेयर का चुनाव जब आम पब्लिक कर रही तो बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से क्षेत्रों के लोग जाएंगे, मगर जो पब्लिक के साथ जो पब्लिक का जो प्रतिनिधित्व कर चुका है, अगर उन्हीं में से कोई मेयर बनता है जो पब्लिक के नजदीक रहा हो, तो वो मेयर अगर बनेगा तो वो सशक्त मेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको सारी समस्याओं का पता है नगर की। वो प्रतिनिधि जो है अगर मान लीजिए कोई आर्थिक क्षेत्र का व्यक्ति आता है, बिजनेसमैन आता है, पैसा वाला, तो क्या उसको आम पब्लिक से मिलने का फुर्सत रहेगा? सोचने का विषय है। अगर कोई ऐसा हाई फाई आदमी आ जाएगा जो ऐसे लोगों से नहीं मिल पा रहा है, जब उसे पोस्ट मिल जाएगा तब भी वो नहीं मिल पाएगा, उसके पास पब्लिक को पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी मतलब अपने जनता में, पटना की जनता में ये बात करना चाहूंगी कि आप ऐसा मेयर चुनिए जो आपके बीच का हो, वो ऐसे जनप्रतिनिधि हो जो जनता की समस्याओं को जानता हो, तभी ना वो आपकी समस्याओं के लिए लड़ पाएगा। अब उसको पता ही नहीं रहेगा कि पटना शहर में गली कैसे बनता है, रोड कैसे बनता है, किस झमेलों से हमें निकलना है। अगर उसको आप समस्या दे दीजिएगा तो वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए सशक्त मेयर की तो बहुत आवश्यकता है। और जहाँ तक आपने पूछा कि आप इसमें क्या भूमिका रहेगी, तो अगर मेरी जनता मुझे चाहेगी कि मैं मेयर की, क्योंकि जनता ही पर टिका हुआ है, तो जनता अगर चाहेगी कि मैं मेयर के लिए लड़ूं तो मैं जरूर लड़ूंगी और उनके आशय और विश्वास पर खरी उतरने की मेरी पूरी कोशिश है। और मेरे काम की जहाँ तक बात है कि अब मेरे क्षेत्र में क्या करना है, तो अभी भी मेरे यहाँ जो है 20% रोडों और नालों की आवश्यकता अभी भी है। 20%, 80% कर रही हूँ, अगर 20% अभी सिर्फ मेरे क्षेत्र में, इसके अलावा भी नगर निगम का जो क्षेत्र है उसका भी यही हाल है, उसमें भी आवश्यकता है। मगर मेरे क्षेत्र का बता रही हूँ कि वहाँ 20% अभी और आवश्यकता है। इसके बाद पेयजल का एक और, मैंने अभी नगर बोर्ड में पिछले बोर्ड की बैठक में मैंने लड़ के सोरनपुर देवी स्थान के लिए एक हाई एल ट्यूबवेल बोरिंग की स्थापना के लिए बात बोली है, उसको भी आप पास कीजिए।
तो बोर्ड में हुआ भी था कि उसके साथ साथ और दूसरे पार्षद उन्होंने अपने अपने जगहों की भी बात कर दी, तो चलिए मेरे थ्रू उनका भी अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो 2 होगा तो पेयजल के लिए भी आसान रहेगा, पानी का दोहन नहीं होगा, जो बोरिंग लगने के बाद पानी का दोहन होता है वो नहीं हो पाएगा। ये 2 चीज हुआ। अब इसके साथ बिजली का भी है, तो विभाग तो नगर निगम के अंदर नहीं है, मगर अभी भी पोल की आवश्यकता मेरे यहाँ, क्योंकि बांस बल्लों पर ही तार जा रहा है। अभी मतलब बिजली विभाग को लिखते लिखते लोग थक गए हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं, सो बुगाती नहीं है। तो ये आवश्यकता है 3 चीज। और मेरे यहाँ आवश्यकता है, देखिए स्वास्थ्य पर अब हम लोग को क्या है, कच्ची नली गली और ये सबसे ऊपर उठ के स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो स्वास्थ्य पर है कि मेरे यहाँ कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मेरे यहाँ क्या वार्ड नंबर 31 में तो अब बना है, 32 में तो है ही नहीं, सिर्फ एक डिफेंस कॉलोनी में जो स्वास्थ्य केंद्र है वही था। तो मेरा है कि बाईपास के लोग जो बाईपास को पार करके आते हैं बहुत ही रिस्की है, बूढ़े बुजुर्ग के लिए चाहे किसी के लिए भी आए दिन दुर्घटना होता है। तो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उधर ही रहेगा तो लोगों को इधर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जन सुविधा केंद्र जो पटना में बना है वो हम लोग क्या नहीं है। पहले तो सब जगह 75 में होना था, फिर 28 में हुआ, 28 जगहों पे, अब तो 14 ही जगह बन के तैयार है। वो समझिए कि उस तरह की चीज़ें हम लोग को भी चाहिए अपनी जगह में, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत इस तरह जहाँ नहीं हम आ सकता है, क्योंकि अगर जन सुविधा केंद्र का निर्माण होगा तो उसी के अंदर सारी सुविधा जो नगर निगम दे रही है, जो लोगों को ब्लॉक दौड़ना पड़ता है या अंचल में दौड़ना पड़ता है, वो नहीं दौड़ना पड़ेगा। ये होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए है कि इस बार अगर हम जीत कर आते हैं, इस बार हमको जनता अगर देगी, विश्वास मेरे ऊपर जताएगी, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने वार्ड में स्कूल का दूंगी प्रस्ताव, क्योंकि मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है और जगह मेरे यहाँ है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे यहाँ मिडिल या उच्च स्कूल स्थापित हो, क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चों को यहाँ से कम 2 किलोमीटर रघुनाथ में जाना पड़ता है, चाहे चिड़िया टार के जाना पड़ेगा या फिर बांकीपुर स्कूल जाना पड़ेगा लड़कियों को। अगर उधर हो जाएगा तो ये मेरा बहुत ही अच्छा होगा। जो अर्बन में स्वास्थ्य केंद्र PSC उसी को कहा था, तो उसके लिए है। तो हम लोगों ने कहा, तो हम लोगों को आश्वासन मिला कि आपके यहाँ तो ये डिफेंस कॉलोनी है, इतने वार्डों का ये कर लेगा। मगर मैं इस पे रुकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो अभी मेरा प्रायोरिटी जो है, अभी रोड और नाला ही से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो मेरा ये जो सोच है इस विकास के लिए, तो अब ये अगली बार के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना 80% तक मैंने इसमें अपना काम किया है, तो मुझे अब इन सबको ये कम हो गया, ये काम की क्वांटिटी जो है कम हो गई है, तब अब मैं इधर भी कुछ सोच सकती हूँ, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।